आज तुझके रूबरू असती है गुजर कबीले की बहन असती लीडर परवाज चौहान जी तुम दिखे उस और वो भी सब जान दें परवाज चौहान जी हूँ पहाड़ियाँ ना एस टी लभ गई है तो तमने मुबारकबाद देनी की करना दसो तमना कैसे लगे अपनी गल दसो। पहले सब तो पहला अल्लाह की ज़ात ने जब इंसान पैदा कियो ना वो गुजर पैदा कियो था ना वो पहाड़ी पैदा कियो। बिल्कुल ठीक है। सब तो पहला नाम इंसान आ फिर हम मुसलमान आ तो फिर गुजर पहाड़ी है। ठीक है। हमने वो भाईचारा कायम रखना है। तब मैंने लगा पढ़ेगा गुजर तब बढ़ेगा गुजर पढ़ेगा पहाड़ी तब बढ़ेगा पहाड़ी। तो हमने यह चीज़ लेकर रखनी है दिल जज्बा में रोजी मेरा लगा हाथ में वा तो इज्जू मत शाह वा तो जिल्लू मत शाह। इज्जत और जिल्लत और रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात ने तीन चीज़ जनी है अपना हाथ में रखी हुई है। तो मैंने लगा कि हमारा भटकने की जरूरत नहीं है। जो मेरा अल्लाह को फैसला है उस पर लबैक है जो मेरा अल्लाह को फैसला है। देखो दूध रिड़कनो थारी दादी नानी माँ ताई चाची फूफी थारी मैडम थारी ती बहन दूध नहीं रिड़कती रिड़के क्या नहीं तब वो मैं कल्चर दोबारा उसने प्रमोट कियो ना कि वो प्रमोट अच्छा वो दूध का बीच फिर ताकत है। आज जो कोई तम खेना यो पेप्सी दा कोको कोलो यो तबा देसी दूध खेना बिना रिड़कन तू रोके नहीं मैं भी रिड़क्यो ना फिर बंदा तब बेहतर है तुमने रिड़क्यो तो बहुत अच्छी गल है मुबारक है तुमने मेरा दूध में पता के मेरा दूध में थारा कमेंट थे जे यो दूध है के पानी नहीं वो कमेंट नहीं करती होती वो कमेंट करने का और लोग के लेकर किसी ने कमेंट नहीं करी। सुनो बहन जी मैं जो ज़रूरी बात बोलने की पिछले 2 साल से आग लगी रही है लेकिन एक ये ऐसी बहन है हमारी जिसने सब्र संयम के साथ और बैलेंस के साथ जो है अपनी कम्युनिटी को भी हाथ में रखा पहाड़ियों को भी हाथ में रखा और पार्टी को भी हाथ में रखा। इसके लिए मैं आपको मोटरसाइकिल कृष्णा मिला रहा इसके साथ जम्मू कश्मीर में जो भी रिजर्वेशन हैं लिटरेसी रेट के बेस पे ये बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है इसमें सारे लोग आपने ये कह दिया कि पहाड़ियों की लिटरेसी रेट ज्यादा है और देखिए जहाँ पे पहाड़ी नेता भी हमारे साथ जहाँ पे गुजर भी मैं ये पहाड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ कि लिटरेसी रेट जो है उसको देख के तो रिजर्वेशन जो है वो दी जाए। इसके साथ एक पॉइंट और भी है प्रॉपर्टी में चेक होनी चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल होनी चाहिए। सुने प्रॉपर्टी वो चलो बिल्कुल जिनकी है मैं कहती हूँ कि हमारे और आपसे शुरू की जाए हमारे और आपसे शुरू की जाए आज कल नहीं आज आप पहाड़ी होकर के अभी ये कहते हैं प्रॉपर्टी। देखिए सर हम पहाड़ी और गुजरों में क्या फ़र्क है मैडम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। पिछले 2-4 साल से ये भी बीजेपी में हैं और मैं भी बीजेपी में हम एक दूसरे को सुनते हैं दोनों सोशल मीडिया पे हैं काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर इनके भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी नाम अभी इस बहन ने हर मुमकिन कोशिश करके कोशिश की है पहाड़ी और गुजर के बीच में इत्तेहाद रही है। हालांकि उस चीज़ का इसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा कई बार इसके हमले भी हुए हैं मुझे पता याद है एक मतलब औरत के ऊपर किस तरह से लोगों ने फिर कमेंट भी किया या जो भी किया लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी टैक्टिस ये बरती अपनी कम्युनिटी की बात भी रखी। मैं पहले इनकी तारीफ करता हूँ अपनी कम्युनिटी की बात भी रखी पार्टी में भी रही हक की बात भी की सब चीज़ों को और पहाड़ी और गुजर के बैलेंस बड़े अच्छे से इन्होंने वो कर रहा। अब रही पहाड़ी और गुजर की बात हम एक ही जैसे लोग हैं एक ही तरह के हैं। मेरी बात आपको शायद समझ नहीं आएगी पहाड़ी इनको समझ आएगी और इनकी मुझे समझ आएगी और मेरा जो खाना रहन सहन है इनका एक ही जैसा है हम लोग एक ही जैसा है। तो ये मोदी साहब मैं ये कहूँ कि मोदी साहब सच्चा है और मोदी साहब वादे का पक्का है और मोदी साहब ने अब दिल जीत लिया है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने पहाड़ी लीडरशिप की बात की उसके लिए हमें अपनी लीडरशिप की इस बात का फख्र है कि देखिए ना तो हमने पुतला फूका ना हमने रोड बंद किया ना हम अपने नौजवानों को रोड पे निकाला कि पत्थर मारने के लिए ना ही कोई ऐसा वायलेंस किया। बिल्कुल हमारी लीडरशिप ने हमें जब भी बोला कि साइलेंस रहो चुप रहो हम काम कर रहे हैं जिसमें सफ़े अव्वल पर हमारे एक लीडर हमारे साथ हैं
सईद रफ़ीक हुसैन शाह साहब और बाकी भी हमारी टीम है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि अभी की लड़ाई है, लड़ाई बहुत पुरानी है, लंबे समय से चल रही है। लंबे समय से चल रही है, लेकिन फाइनल शेप देने वाले लोग जो हैं या जिन लोगों के जो जर्नैल थे हमारे इस लड़ाई के, वो भी हमारे साथ हैं। आप उनसे भी बात करें, सईद रफ़ीक शाह साहब हैं। तो ये सारा जो हुआ है एक कमिटमेंट तो इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि कुछ पॉलिटिशियंस जो चाहते हैं कि इनकी सियासत की जाए, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजर सम्मेलन करना शुरू कर दिया है, आपका एक रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ना हो। अभी नहीं, पहले भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी की खेत थी जो ये आंदोलन हुए हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है, पहले भी यही था, पिछले 17 सालों में भी यही था। यही दो खानदानों को देखो, इस खानदान को कभी ना हिंदुस्तान की ज़रूरत थी ना पाकिस्तान की, ना इनको डर था हिंदुस्तान से ना पाकिस्तान। इनको डर था तो पहाड़ी और गुजरों से था, इसलिए इन्होंने डिवाइड करके रखा, आधा पाकिस्तान में, आधे जो इधर आए तो उसमें उन्होंने डिवाइड करके जी पहाड़ी गुजर, और उसमें एक बहुत बड़ा इम्तियाजी सुलूक करके रखा था। उनको डर ही यही था कि जिस दिन ये एक हो जाएंगे तो हमारे लिए खैर नहीं है। पहाड़ी गुजर जब एक हो जाएंगे तो आप इसका आने वाले वक्त में देखना कि एक क्या इसका एक रिजल्ट आता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि पहाड़ी और गुज्जर एकजुट होकर के रहें और जो जिन लोगों ने ये मशक्कत